हेलो हेलो दोस्तों, आई एम संगीता शर्मा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए मंदिरों का नज़ारा, नवरात्रों के समय है। मंदिर को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। देख रहे हैं आप लोग, चारों तरफ से लाइटिंग 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 लाइटिंग। इतना प्यारा दृश्य है। ईश्वर के साथ, ईश्वर जी के दर्शन के साथ। प्रभु के दर्शन सुगंधता के साथ, बिल्कुल शांत स्वभाव का मंदिर, ना कोई रश, ना कोई भीड़। चारों तरफ खुशी खुशी का वातावरण, शांत का वातावरण। ऐसा महसूस होता है जैसे हम यहाँ ईश्वर के करीब रहते हैं और ईश्वर से सचमुच में बातें करते हैं। जो जहाँ शांति होती है वहाँ ईश्वर होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, सफलता होती है। तो इस मंदिर में आने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ, मैं और मेरा ईश्वर, और कोई नहीं है। सभी को ऐसा महसूस होता है क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी की सच्चाई है, ना हमारे हाथ में जन्म है, ना हमारे हाथ में मरण है। ये दोनों चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। जब ये दोनों चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती तो हम इसके बाद महसूस करते हैं कि ऊपर एक कोई सत्ता है, यानी कोई पावर है जो हमको कंट्रोल कर रही है। ये ज़िंदगी की सच्चाई है। वैज्ञानिक युग होने के बावजूद भी हमें इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ता है कि ज़िंदगी में सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। कर्म हमारे हाथ में और कर्म फल प्रभु के हाथ। ईश्वर की आंखों में आंख डाल के देखो, ऐसा महसूस होता है जैसे ईश्वर हमारे को देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें महसूस कर रहे हैं, हमारी तरफ अपना करुणा भरा हाथ उठा रहे हैं। हमारे दिल की प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमें वो हेल्दी कर रहे हैं, हमें वो धनवान कर रहे हैं, हमें ज़िंदगी जीने के लिए आगे मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें ज़िंदगी अब कैसे जीनी है, हमें क्या कदम उठाना है, हमारी रक्षा करते हैं। अदृश्य रूप में ऐसा लगता है जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इन प्रतिमा को ऐसा पूछते हैं अपने आगे जीवन का कि हे प्रभु, हमारे जीवन में आपका प्रवेश हो, हमारे अंत तक आप हमारा साथ दो, हमारी बुद्धि पे, हमारे हाथों पे, हमारी हर इंद्रियों पे आपका वास हो, जिससे हम कोई गलत बोल ना सकें, गलत सुन ना सकें, कोई कुछ कर ना सकें। ईश्वर से सदा हमारी यही प्रार्थना रहती है, ईश्वर हमारी बुद्धि में सदा आपका विकास रहे, हम मन तन से आपकी सेवा करें, यानी हम अपने समाज की सेवा करें। समाज भी हमारा बहुत बड़ा ईश्वर है। अगर हम उसके साथ जो करेंगे वो हमें पलट के मिलता है। भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, नीचे हनुमान जी किस तरह से सेवा कर रहे हैं। हमें यही सिखाया जाता है कि समाज हमारा प्रभु है और हम उसके दास हैं। अगर सबके दिल में ये सोच हो जाती है तो समाज बड़े खुशहाल तरीके से चलता है और जीवन सुगमता से चलना शुरू होता है। मेरी नई सोच, मेरे नए शब्दों के साथ मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं चाहती हूँ मेरे शब्दों से आपका विकास हो और आप एक अच्छी वातावरण को महसूस करें और जिससे आपका भविष्य भी चिंता रहित, स्वस्थ, रोग रहित हो जाए। ज़िंदगी जीने के लिए और क्या चाहिए दोस्तों? अच्छे विचार सुनना, मुँह से अच्छा बोलना, पैरों से अच्छी चीज़ें लगाना, इसी का नाम ज़िंदगी है। गलत कार्यों की सीमा बहुत छोटी होती है, उनको इतिहास में कोई याद नहीं करता, उनको दोहराने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अच्छे विचार हमेशा इतिहास में को याद किया जाता है। वर्तमान अच्छा बनता है, भविष्य में भी अच्छा ही बन जाती है। हर पल भविष्य आता है, हर पल भूतकाल बन जाता है, वर्तमान हमेशा चलता रहता है। भूतकाल चला जाता है, भविष्य सोच में रह जाता है,
लेकिन वर्तमान हमेशा चलता रहता है। देयर इज़ नो एंड ऑफ प्रेजेंट। देखिए, ईश्वर का घर है, ईश्वर की आराधना है। ईश्वर की आराधना के साथ मैं अपने शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, साधारण, बेटर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे ईश्वर की ताकत से मेरे विचारों को आगे और सुना जाए, देखा जाए, उसको एक अच्छी पहचान मिले। मेरी बार बार ये कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे दृश्य आपको दिखाऊं, प्रभु की चरणों में आपको लेके जाऊं, उनका विशेष आपको दिलवाऊं, जिससे आप भी एक सफल ज़िंदगी जी सकें। प्रभु की आरती। सब कुछ होने के बावजूद इंसान बेचैन, हैरान, मायूस रहता है, सब कुछ होने के बाद। और जिस व्यक्ति के पास कुछ ना, उसका क्या हाल है? वो सब उसके पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम होता है मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वो हमेशा शांत, खुश रहता है। प्रभु की दृष्टि हमेशा उसके ऊपर बनी रहती है। लेकिन जिसके पास सब कुछ होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वो प्रभु के चरणों में आता है और बार बार अपने मन और तन से यही कहता है, प्रभु मेरा आज बीते, मेरा कल बीते, मेरा परसों बीते, मैं इस जीवन को कैसे चलाऊँगा? इस जीवन को चलाने के लिए मुझे हमेशा आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं आपकी मदद के बिना इस जीवन को नहीं चला सकता। मेरे दोस्तों, आज तो मेरे बहुत शब्द हो गए, बहुत शब्दों का मैंने इस्तेमाल करा है। आते जाते लोग भगवान के दर्शन करते हैं, क्योंकि ये ट्रैफिक का एरिया है। देश लोग आरती कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतना रश नहीं है। नेचर के बिल्कुल करीब है ये, आस्था का प्रतीक है, प्रकृति का, नेचर का प्रतीक है। लोगों का मंदिर भी है, मंदिर का बाहर का दर्शन, मंदिर अंदर का दर्शन, लोगों की आस्था। कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, मुझे बताने में इतना अच्छा लग रहा है, तो सुनने में आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मंदिर के बाहर के दर्शन करवाती हूँ। ये मंदिर की सीढ़ियाँ, मंदिर के पीछे का रास्ता है, ये मंदिर की डेकोरेशन। इसी के पास एक गौशाला भी है, यहाँ पे लोग आते हैं, भोजन देते हैं। अपने खाने से पहले गाय माता को भोजन देना वो शुभ समझते हैं। पीपल का पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन का प्रतीक है। सुबह भी, शाम भी, रात भी, आप जब मर्जी चाहो इसके नीचे खड़े हो जाओ और एक लंबे लंबे सांस, गहरे सांस, धीमे सांस आप लेते रहो और आपको एक अच्छी खुशी महसूस होगी। आपको बहुत अच्छा रियलाइज़ होएगा। क्यों? क्योंकि पीपल में इतने गुण होते हैं कि वो हमेशा सकारात्मक शक्तियाँ सबको देते हैं। देखो, विशाल रूप में इतनी दूर तक ये पेड़ फैला हुआ है। सामने मंदिर, ऊपर पीपल का पेड़, इससे बढ़िया हमें क्या चाहिए दोस्तों? यही सब चाहिए होता है। सामने है ट्रैफिक का आना जाना, लोगों की दृष्टि हमेशा मंदिर की तरफ लगी रहती है। ईश्वर हमारी रक्षा करना, हमारी सुरक्षा करना, हमारी जब तक आखिरी सांस है हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान मत पहुंचाना, हमें निरोगी रखना। हम जिस काम में हाथ डालें हमें इतनी सफलता जरूर देना कि हम उस काम को आनंद में तरीके से कर सकें। क्या मांगेगा ईश्वर से? व्यक्ति बार बार यही मांगता है और प्रभु देते भी हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम राम दरबार में आते हैं, राम जी के करीब आ जाते हैं, इनकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक हमारे शरीर में वाणी हो, हम आपके गुणों का व्याख्यान करते रहें और नित्य हम अपना सिर आपके चरणों में झुकाते रहें। हमारी इस कामना को आप जरूर पूरा करना और हमारे दिल और दिमाग में आप सदा बसे रहना। चलिए दोस्तों,
मंदिर के आसपास के पेड़। जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर अच्छे नज़ारे के साथ, फिर अच्छे दृष्टि के साथ फिर मिलती है संगीता शर्मा।